हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ शॉप फॉर कलर एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में पास्ट सीन में दिखाते हैं जब जियान 17 इयर्स की थी। उसके घर में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, जिसको देखकर वो अपने अंकल जिनमैन से पूछती है इसकी क्या ज़रूरत थी, घर बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में है। तभी पासिन वहाँ पर आता है और कहता है कि इस घर में मरम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ की छत कभी भी गिर सकती है। और वो अंकल जिनमैन को कहता है कि आपको 2 हफ्ते के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। अंकल से पूछती है कि हम 2 हफ्ते के लिए कहाँ रहेंगे, तो उसके अंकल कहते हैं कि हम माउंटेन्स पर जाएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो अपने अंकल जिनमैन को सहारा देकर चल रही होती है। उसके अंकल केव की तरफ इशारा करते हैं। वो अपने अंकल को केव में लाकर लिटा देती है और फ़ोन में नेटवर्क चेक करती है तो उसके फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था। तभी वो अपने अंकल को बोलती है कि हमें किसी होटल या मोटेल में जाना चाहिए था, हम पहाड़ों में आकर फंस गए हैं। तभी उसके अंकल मैप निकाल कर उसको इमरजेंसी फ़ोन के बारे में बताते हैं कि तुम्हें वहां जाकर रथ को बुलाना चाहिए, और वो उसको जाते हुए गुलेल देते हैं। जैसे ही वो उस इमरजेंसी फ़ोन के पास पहुंचती है, दरवाज़ा ओपन करती है तो उसे बहुत सारे जंगली कुत्ते दिखाई देते हैं और उसको देखकर बहुत ही घबरा जाती है। और उसको वहाँ पर एक लकड़बग्घे का इल्यूजन भी होता है कि उस लकड़बग्घे के मुंह में एक हाथ है कटा हुआ, जिसको देखकर बहुत ही डर जाती है और वो सब लोग उसके पास आ रहे होते हैं। तभी उसे अपने अंकल की बात याद आती है कि कमज़ोर कुत्ते भौंकते हैं और जो मजबूत होते हैं वो भौंकते नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तभी वो गुलेल से मारती है उसकी तरफ। वहाँ पर उसके अंकल भी आ जाते हैं और वो शूट करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो कार में बैठे हुए होते हैं। तभी वो अंकल से पूछती है कि आपके पास ये गन कहाँ से, ये लीगल नहीं है? तो कहता है कि उसने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पासिन से उधार ली थी। वो अपने अंकल को बोलती है कि तुमने मुझे गुलेल क्यों दी, तुम्हें मुझे गन ही देनी चाहिए थी। तभी उसके अंकल कहते हैं क्या तुम्हें गन चलानी भी आती है? तभी वो अपने अंकल से उनकी हालत के बारे में पूछती है तो कहता है मैं ठीक हूँ। वो पूछती है कि आपके पैर का दर्द? वो कहता है हाँ, पैर में दर्द तो हो रहा है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान 3 बॉटलों को सामने रखकर अपनी गुलेल से निशाना लगा रही होती है, जो उसके निशाने नहीं लगते। तभी अचानक से उसकी बॉटल पे एक निशाना लगता है। वो उसके अंकल ने गन से शूट किया था और उसके अंकल उसको गन चलाने के बारे में बता रहे होते हैं। वो गन के सारे पार्ट्स को निकाल कर उसको समझा रहे होते हैं कि कैसे खोली जाती है और कैसे असेंबल की जाती है। तभी स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। वो अपनी गुलेल से ड्रॉन पर निशाना लगाती है और उसको नीचे गिरा देती है और वो अपने दोस्त को उठाती है कि तुम ऐसे ही नहीं मर सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक बुलेट प्रूफ दरवाज़ा लेकर बाहर निकल रही। बुलेट प्रूफ दरवाजे के सामने एक ड्रोन आ जाता है, उस पर बॉम्ब फिट कर देता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने से वो बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं और वहाँ पे बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं। तभी बाहर हम मिनहाई को देखते हैं जो उस कार की ओर शूट करती है। जैसे ही वो शूट करती है उसके बाद सारे ड्रोन गिर जाते हैं। जियान और जोंग मिन बाहर आ रहे होते हैं। तभी मिनहाई चिकमॉन को पकड़ के गिरा देती है और उसके हाथ पे चेक करने लगती है कोड पर। कोड ना मिलने पर वो उसको एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी जियान मिनहाई की ओर गुलेल से निशाना लगाती है। मिनहाई जियान को पकड़ लेती है और उसको ज़मीन पर गिराती है और उसके हाथ पे कोड चेक करने लगती है तो उसे ग्रीन कोड मिल जाता है और वो कहती है कि तुम अपने अंकल के बिल्कुल ही अपोजिट हो, कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करती। भी शियंग जो बाहर से हमला करता है और मिनहाई जियान को लात मारकर दूर कर देती है। शियंग जो कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। तभी वो देखता है कि मिनहाई भी वहाँ पर है। जियान हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। जियान गन को उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो गन के पास जाती है, फ्रिज से जंप करके वो सोफ़ा टर्न अराउंड करती है। जैसे ही वो सोफ़ा पलटती है तो देखती है कि उसके नीचे एक स्नाइपर है। मिनहाई कहती है तुम्हारे अंकल ने सोफे के नीचे स्नाइपर छुपाया हुआ है, और वो उसको पूछती है क्या तुम्हें ये चलाना आता है? जियान स्नाइपर से शंजू पर शूट करती है बट अनफॉर्चुनेटली उसका निशान नहीं लग पाता है। तब मिनहाई उसको कवर करती है। मिनहाई से जोंगमिन के बारे में पूछती है क्या ये मर तो नहीं गया? तो कहती है घबराओ नहीं, बेहोश है सिर्फ। और मिनहाई उसको बताने लगती है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता कि तुम 3 बार अपने अंकल का नाम लेती थी और वो हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाते थे, और पिछले 10 सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि जब किसी ने तुम्हें स्कूल में बुली करा था और किसी ने तुम्हारे साथ गलत काम करने की कोशिश करी थी और तुम्हारे स्टोर मैनेजर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी थी, तो उन सबका क्या हुआ? उस लड़की को किसी स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया
और बाकियों का क्या हुआ तुम जानती ही हो, एक्सीडेंट में मारे गए। मैं यहाँ पर तुम्हें रक्षा करने आई हूँ। तुम्हारे पास और तुम्हारे अंकल के पास ग्रीन कोड था, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने आई हूँ। तभी हम हाईवे पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर किम और उनके बहुत सारे आदमी होते हैं, वो भी घर की तरफ आ ही रहे होते हैं। और मिन हाई उनको कहती है कि तुम्हें यहाँ से बचने के लिए, मिन हाई जियान को कहती है अगर तुम बचना चाहती हो तो मैं तुम्हें कवर करूंगी और तुम्हें पूरे शेड में जाना होगा। वो उनको कवर करते हुए शेड में ले आती है और वो उसको किसी लॉकर की तरफ इशारा करती है। पहले वो उस पर अपने अंकल का डेट ऑफ बर्थ ट्राई करती है जो फेल हो जाता है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ ट्राई करती है। तभी उसको अपने अंकल की बात याद आती है जो वो उसे कहते थे कि सुनो, ये तुम्हारा स्टूडेंट आईडी नंबर है, इसको तुम्हें अपने मरते दम तक याद रखना होगा। और वो डालती है, तभी वो वहाँ का लॉकर ओपन हो जाता है और मिन हाई उनसे फाइटिंग कर रही होती है। ये जियान और जॉन्गमिन अंदर जाते हैं, उनको एक आदमी मिलता है जिसने फेस कवर करा था और उसके हाथ में गन थी और वो उसको उसके नाम से पुकारता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। और बाहर मिन हाई मिस्टर किम के आदमी से फाइटिंग कर